नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके ऊपर कुछ गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडिया IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट आने का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे वो है डिविडेंड का। तो फाइनली वो डिविडेंड का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो वो डिविडेंड कब मिलेगा और कितने प्राइस में मिलेगा वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कंपनी का फेस वैल्यू देख लीजिए। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, ₹2 के आसपास। इस फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है और डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.81 के आसपास। अभी डिविडेंड यील्ड क्या है, देखिए इस साल में कंपनी कितने डिविडेंड दिया, उस टोटल डिविडेंड को आपको मतलब डिवाइड करके देखना है कि करंट प्राइस से डिवाइड करके देखना है कि कंपनी आपको कितने डिविडेंड दिया। तो अगर आप मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो इस साल में कंपनी को 0.1% के आसपास डिविडेंड मिला। इसका मतलब कंपनी आपको 810 रुपीज करके डिविडेंड इस साल में दिया। तो डिविडेंड यील्ड जितना होगा, जितना परसेंटेज होगा उतना ही परसेंटेज के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर डिविडेंड पाना कि सही में ठीक है। देखिए एक चीज आप याद रखना कि जितनी प्राइस का डिविडेंड मिलेगा, मान के चलिए कंपनी आपको बता रहा है कि मैं ₹3 करके डिविडेंड दूंगा, तो जब आपको जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा उस दिन आपको ₹3 का यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस भी देखने को मिलेगा। मान के चलिए अभी एक एग्जांपल दे रहा है, 680 रुपीज है और ₹3 का डिविडेंड यहाँ पे दिया, तो ₹3 आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा 6, 7, यहाँ पे बन जाएगा 7, 677 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग यही देखकर खुश होते हैं कि सर कंपनी ने तो 50 रुपीज करके डिविडेंड दे दिया। मतलब आप देखेंगे तो वेदांता जिन्होंने 34% के आसपास डिविडेंड दिया था, तो 34% के आसपास डिविडेंड मतलब सोचिए डिविडेंड यील्ड था 34%। तो 1 लाख किसी व्यक्ति ने अगर निवेश करके रखे थे तो उसको 34% का मतलब 34,000 के आसपास रिटर्न मिला। तो लोग तो खुश हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर मुझे 1 लाख निवेश में मुझे 34,000 रुपीज मिला। ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका जो प्राइस का एडजस्टमेंट है, आपका जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, अल्टीमेटली 1 लाख ही रहेंगे। उल्टा आपका ही लॉस होगा क्योंकि जब आपको डिविडेंड पे आउट किया जाएगा, जब आपका डीमेट अकाउंट में से आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें एक चार्जेस गवर्नमेंट कट लेंगे और जीएसटी भी कटेंगे, तो उसके हिसाब से आपका ही लॉस होगा क्योंकि आपका 1 लाख से माइनस होगा कितना, 34,000। तो 34,000 जो माइनस होंगे तो आपके जेब में कितना पड़ रहेंगे, आप एक बार सोचिएगा। तो अल्टीमेटली आपको डिविडेंड मिलने का मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कंपनी के ऊपर आपने ₹100 लगाया और आपको डिविडेंड दे दिया 50 रुपीज करके। आप खुश हो रहे कि मुझे 50 रुपए की डिविडेंड मिल गया। तो एक्चुअली कंपनी क्या कर रहा है, आपको 50 रुपीज करके 2 बार आपको दे दिया। तो आपको लग रहा है कि 50-50 करके मुझे 2 बार पैसा मिला, मेरा पैसा तो 2 बार मिला मुझे। तो अल्टीमेटली 2 बार से टोटल मिलाकर कितना हुआ, 100 ही हुआ ना। तो डिविडेंड के लिए आप खुश मत हो जाना कि कितने सारी चीज मुझे बोलने का यही कारण मिला कि आप बहुत सारे लोग डिविडेंड के लिए बहुत सारे उत्सुक रहते हैं, स्प्लिट और बोनस के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्लीज इसके ऊपर उछाल मत जाना क्योंकि डिविडेंड तो मिलना चाहिए। मतलब डिविडेंड मिलेगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता रहेंगे। तो फिर भी इस कंपनी कितना डिविडेंड दिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के फाइनली डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 17 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब आज के दिन आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट डे में भी आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और कितना डिविडेंड मिलेगा, 2.50 रुपीज करके, मतलब ₹2.5 करके आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो हर शेयर के बदले, एक शेयर के बदले ₹2.5। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई ₹2.5 करना होगा। तो करीबन करीबन आपको ₹250 आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड के लिए आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए इसका जो चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से बना, कफ विथ हैंड पैटर्न, 2 बार 3 बार पैटर्न स्केट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। तो कहने का मतलब है अच्छा खासा लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे टारगेट भी अचीव देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर मुझे इसका बिजनेस मॉडल बहुत फ्यूचरिस्टिक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि B2B बिजनेस मॉडल्स में हर कंपनी काम करते हैं
और इस कंपनी भी B2B बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी ऑनलाइन मतलब डिजिटली कंपनी B2B का बिजनेस करते हैं। तो जो कंपनी डिजिटली B2B बिजनेस का मॉडल्स के हिसाब से काम कर रहा है तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी लगातार लगातार खुद का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अलग लेवल का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का ग्रोथ फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। और 60% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं इस सेक्टर में। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में B2B जो बिजनेस है उस बिजनेस में 60% मार्केट शेयर अकेला इंडिया मार्ट लेके रखा है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, 229 करोड़ से बढ़ के हो चुके 280 करोड़ के आसपास। तो सेल्स भी इंक्रीजिंग हुआ, उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 74 करोड़ से बढ़ के हो चुके 83 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों है? क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है उसके साथ साथ शानदार बैलेंस शीट को भी मेंटेन किए। एक टाइम कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व नेगेटिव में चला गया था और आज रिजर्व टॉप लेवल में है। और उसके साथ साथ बोरिंग्स, पहले बोरिंग्स था कंपनी का, वो बोरिंग्स अभी जीरो हो चुके हैं, मतलब कर्जा एकदम जीरो हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे तो कर्जा एकदम जीरो था, अभी कर्जा थोड़ा सा बढ़ा। और परफॉर्मेंस जो कैपिटल है वो ज्यादा था, अभी कम हो चुके हैं, मतलब जीरो के आसपास हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ। अभी एक चीज को और भी बता दूं, तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी की जो इस बेसिस में जो इन्वेस्टर बढ़ा सिर्फ यही कारण की वजह से कि कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो कंपनी इसके ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो 50 to 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। अच्छा खासा हाई डिलीवरी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट हुआ और फाइनली शोल्डर को ब्रेकआउट भी किया। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 28% के आसपास टारगेट बन चुके हैं। और इस 28% के आसपास जो टारगेट बना है वो कुछ अलग लेवल का टारगेट बना और मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक टारगेट बना है। और जब यहाँ पे एंट्री हुआ था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था और जब टारगेट हुआ तब भी वीडियो बनाकर शेयर किया था। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा एक बड़ा सा एंट्री लेवल और टारगेट लेवल बन सकता है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर बन चुके हैं। अभी यहाँ पे एक हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ से एंट्री ले सकते हैं इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए? देखिए, इस रेंज के अंदर अगर पहले भी 2-3 बार इस तरीके से रेंज के ऊपर अगर ट्रेड करके टारगेट लेता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री लेता। मैं यहाँ पे उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके हिसाब से एक बार रिसर्च करके जरूर काम करिए। मैं जब भी इसका कंफर्मेशन कोई भी पैटर्न के हिसाब से ना मिलता तब तक मैं इसके ऊपर कोई भी निवेश नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। तो देखिए, जोमेटो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बनते जा रहा है और फूड डिलीवरी कंपनी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है। और कंपनी का जो टारगेट है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी इस बार प्रॉफिट को भी बढ़ा चुके हैं। 2 करोड़ से 30 करोड़ के ऊपर कंपनी प्रॉफिट किया है। अभी इस बार प्रॉफिट बढ़ने के मेन एक ही रीजन है जो हर किसी को हैरान कर चुके हैं। इसका जो एक सब्सिडरीज कंपनी है जो जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट के ऊपर जब जोमेटो ने एक्वायर किया ब्लिंकिट को, तब ब्लिंकिट लॉस मेकिंग कंपनी था और उसी के कारण की वजह से जोमेटो के ऊपर लोग शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी को वो मतलब खरीदारी की है। जो पहले ही जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी था और उसके बाद दूसरी एक लॉस मेकिंग कंपनी को वो खरीदारी की है और जिसके लिए इन्वेस्टर इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से देखने को लगा। और फाइनली ब्लिंकिट ने ही इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट करके जोमेटो को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का आदर्श इनकम में, जहां पे कंपनी का आदर्श इनकम में 200 करोड़ के ऊपर आदर्श इनकम हुआ। और आदर्श इनकम कहां से आते हैं? इसका जितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है वहां से आते हैं। तो आदर्श इनकम में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर कंपनी खुद का सेल्स के और एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाए। कंपनी के सेल्स के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला गया और कंपनी आधा से इनकम हुआ था, जिसके चलते कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। 2 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं
करीबन 36 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब है कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उस आगे बढ़ने के कारण एज ए इन्वेस्टर भी पहले से ही निवेश करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफएस ने देखिए 10% होल्डिंग को बढ़ाकर कर चुके हैं 50%, और डीएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 13%, और पब्लिक के पास जो 80% का होल्डिंग था वो घट के हो चुके 30%। तो सोचिए, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है और पब्लिक उस होल्डिंग को बेच रहा है। देखिए डिसीजन आपका है, आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आपने क्या राय है, देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ एज ए होल्डिंग के लिए, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और जब जब इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तक मैंने ट्रेड भी लिया और आपके साथ भी शेयर किया। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कहाँ पे बना, एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना था, यहाँ पे एक ट्रेड बना था जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, और फाइनली वो ट्रेड का टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। और सेकंड टाइम ये फिर से एक बार ट्रेड बनना है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इजीली वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और मुझे लगता है 134 जो लेवल है, 134 ये जो लेवल है, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी लेवल को वो टच करने के बाद यहाँ से वो रिवर्सल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिवर्सल करके ब्रेकआउट करें तो इसका जो टारगेट बन रहा है वो 160 के आसपास वो टारगेट इजीली बन सकते हैं। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक बने तो करीबन 58 to 60% के आसपास प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो सोचिए, अगर ये प्रॉफिट एक साल में भी मिले तो कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। एक साल में 60% का प्रॉफिट मिलना कोई आम बात नहीं है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके भेजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है प्रोक्टर गैम्बल कंपनी, जिसको PGH नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम सेकंड पोजीशन में देखने को मिलता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद सेकंड पोजीशन में इसका नाम देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया डिविडेंड का। तो 1050% के आसपास कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करने वाला है। और इस डिविडेंड पे आउट के चलते हुए कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ काम करने के लिए सोचिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी कुछ अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।